नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। डीडीसी ने जारी की बरौली विधानसभा के मतदान का आंकड़ा। कोरोना का घट रहा है ग्राफ, 24 घंटे में 7 नए मरीज संक्रमित। मतदान के बाद खुली सीमाएं, एनएच 28 पर बढ़ी वाहनों की रफ्तार और अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार 2 लोगों को कुचला, 1 की मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। डीडीसी ने बरौली विधानसभा में मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी किया है। कुल 58.25% मतदान हुआ है। अन्य विधानसभा का फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है। बरौली विधानसभा में महिला मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। पुरुषों से 11% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। पुरुष 52.87%, जबकि महिलाएं 63.77% मताधिकार का प्रयोग कर आगे रहीं। कोरोना के ग्राफ में लगातार कमी आ रही है। जिले में कोरोना के 7 नए मरीज पाए गए हैं। 23 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। संक्रमित मरीजों को आइसोलेट किया गया है। संक्रमितों का आंकड़ा 5243 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने और आधारभूत संरचनाओं को अधिक मजबूत बनाने की संभावनाओं की दिशा में काम करेगा। इसके तहत जिले में सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को बेहतर बनाने के लिए भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इन स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का भौतिक सत्यापन कर इसकी सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को दी जाएगी, ताकि ग्रामीण अस्पतालों की दशा को और बेहतर किया जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर टीएम सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवनों और भूमि का भौतिक सत्यापन करवाने का निर्देश दिया है, ताकि इन भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य में होने वाले व्यय की गणना की जा सके। उन्होंने बताया कि इनके भौतिक सत्यापन कार्य के लिए स्टेट रिसोर्स यूनिट द्वारा विकसित किए गए ओडीके ऐप की मदद ली जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि भौतिक सत्यापन कार्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक तथा केयर इंडिया के प्रतिनिधि की टीम संयुक्त रूप से करेगी। इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के बाद भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य के निर्धारित ऐप पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मतदान के बाद सीमा के खुलते ही हाईवे पर वाहनों ने रफ्तार पकड़ ली है। मतदान के बाद बुधवार की तड़के उत्तर प्रदेश की सीमा खोल देने से एनएच 28 पर वाहनों की रफ्तार बढ़ गई। सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश की सीमा में फंसे ट्रकों के जिले से गुजरने से बुधवार को हाईवे पर वाहनों का तांता लगा रहा। सीमा खुलने के बाद ट्रक चालकों के साथ ही व्यवसायियों ने भी राहत की सांस ली। बाहर से मंगाए गए सामान जिले में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा बसों का परिचालन भी प्रारंभ होने से यात्रियों को राहत मिली है। उधर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल ने जानकारी दी है कि 3 नवंबर को संपन्न गोपालगंज जिले में विधानसभा चुनाव के बाद पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के संयुक्त रूप से भाजपा जदयू जिलाध्यक्ष ने ये जानकारी दी कि गोपालगंज जिले में एनडीए की सभी सीट जीत रही है। बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, हथुआ, भोरे, कुचायकोट में मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के विकास पर वोट किया है। बैठक में राजू चौबे, प्रकाश लाल श्रीवास्तव, रामाशीष सिंह, सोनू राय, दीपक कुमार, दीपू, अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 2 शिक्षक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। सदर अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। नगर थाने के तुरकहा के पास देर रात यह हादसा हुआ। उधर अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार 2 लोगों को कुचल दिया, 1 की मौत हो गई, दूसरे घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जादवपुर गोपालगंज सड़क जाम किया। सुरक्षा बलों की गाड़ी से दुर्घटना होने का आरोप लगाया गया है। जादवपुर के बंगरी गांव में यह हादसा हुआ। जादवपुर थाना क्षेत्र के बंगरी गांव के पास ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही घटना को लेकर उग्र ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। सड़क जाम की सूचना पर सदर वीडियो पंकज कुमार शक्तिधर और जादवपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और उग्र ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। वीडियो ने मृतक के परिवार को 4 लाख का मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया है।
मृतक 70 वर्षीय हरीश सिंह और घायल बलराम सिंह दोनों कररिया गांव के रहने वाले हैं। दोनों जादवपुर बाजार सरसों पेरवाने के लिए जा रहे थे। उधर विधानसभा चुनाव में ड्यूटी से लौट रहे 2 शिक्षक घायल हो गए। सदर अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उधर माझा थाना क्षेत्र के संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि मड़वा टोला के 82 वर्षीय ठाकुर पंडित और उनके 78 वर्षीय पत्नी भोखल देवी बुधवार की सुबह दरवाजे पर टहल रहे थे। इस बीच भोखल देवी गिर गई और गिरते ही बेहोश हो गई। परिजन बेहोश भोखल देवी को उठाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत का सदमा पति ने बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने भी आधे घंटे के अंतराल में दम तोड़ दिया। पति पत्नी की एक साथ मौत हो गई। दोनों के संस्कार एक साथ किए गए, जिसकी चर्चा पूरे प्रखंड में हो रही है। लोगों का मानना है कि प्रथमवार देखने को मिला है कि प्राकृतिक मौत एक साथ पति पत्नी और पत्नी की भी हुई। मृतका और मृतक के 3 पुत्र और 2 पुत्री सभी की शादी हो चुकी है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर दशकों से रेल की बाट जो रहा ताजपुर, लोगों की आंखें पथराने लगी है, परंतु रेल का सौभाग्य नहीं मिला। बताया जाता है कि पूरब में समस्तीपुर जंक्शन, पश्चिमी हाजीपुर और उत्तर कपूरी ग्राम और दक्षिण शाहपुर पटोरी के बीच खाली पड़े इस समतल भूभाग को रेल से जोड़ने के उद्देश्य से तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र के द्वारा नई रेल योजना के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। इससे क्षेत्र के लोगों में बड़ी आशाएं और उम्मीद जगी थी। बाद में समय में स्वर्गीय रामविलास पासवान और लालू प्रसाद के मुख्यमंत्रित्व काल में कर्पूरी ग्राम, ताजपुर, महुआ, भगवानपुर नई रेल लाइन योजना के लिए रेल विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया, लेकिन आज तक रेल यहां शुरू नहीं हो पाया। उधर बेगूसराय में वोटिंग मशीनों में खराबी की वजह से कई बूथों पर विलंब से मतदान शुरू हुआ। इसके कारण मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा। वोटर मतदान के लिए मतदान के निर्धारित समय सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे। निर्धारित समय से करीब 1 घंटे पहले ही मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर जुटी। अधिकांश मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे तक भीड़ देखी गई। हालांकि 11 बजे से लेकर शाम तक भीड़ काफी कम रही। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। डीडीसी ने जारी की बरौली विधानसभा के मतदान का आंकड़ा। कोरोना का घट रहा है ग्राफ। 24 घंटे में 7 नए मरीज संक्रमित। मतदान के बाद खुली सीमाएं। NH-28 पर बढ़ी वाहनों की रफ्तार और अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार 2 लोगों को कुचला, 1 की मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स